एक एलजीबीटी कम्युनिटी का व्यक्ति हेटेरोसेक्सुअल व्यक्तियों से भी कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करेगा मतलब उससे समाज में अपने विनिमय करेगा। वो संबंध होंगे ना, उसके संबंध होंगे हेटेरोसेक्सुअल व्यक्तियों से। किस प्रकार के संबंध कह रहे हो? जैसे कि अगर लाइक सोसाइटी में उसको कोई रिलेशन बनाना है, सोसाइटी से करनी है, किससे दोस्ती करनी है, या फिर वो उसका सब्जेक्टिव मामला है। हाँ, ऑफिस में साथ काम करेगा, या कुछ कैपिटल वगैरह से रिलेटेड उसकी नीड्स होंगी। इन सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो उनसे मिलेगा, कोऑपरेट करेगा। वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो करना चाहता है कि वो नहीं करना चाहता है। कम्युनिटी के लोग क्या सोसाइटी को छोड़ देंगे हमेशा के लिए? वह इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने यह कहा था। बिल्कुल। इंटरेक्शन के अंदर वो ये देख के तो इंटरेक्ट करेंगे नहीं कि सामने वाला बंदा की सेक्सुअलिटी का, ये देख के इंटरेक्शन। यह तो हमारा बेसिस ही नहीं है ना डिबेट का। मतलब इसके साथ इंटरेक्ट, मतलब आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी इस चीज में इंटरफेयर नहीं करती है कि आप सोसाइटी में अपने कैपिटल्स वगैरह के इंटरेस्ट के लिए आप इससे इंटरेक्ट। देखिए प्रश्न यह है, अगर हम अपने अभी क्या कहते हैं अभी के विषय को देखें कि जो हमारी सेक्सुअल आइडेंटिटी है, क्या हमारे बता रहा हूँ क्या हमारी कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस पे है। तो अगर मैं अगर ठीक है अस्तित्व, किसका अस्तित्व? कम्युनिटी का एग्जिस्ट, जो हमने बताया। आपने बताया नहीं अस्तित्व, आप मान के चल रहे हो उसको। ज्यादा महत्वपूर्ण है या मेरा अस्तित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं एलजीबीटी ठीक है, मैं बताता हूँ। अगर मैं गे ही नहीं हूँगा तो मैं कम्युनिटी में जाऊंगा कैसे? आपने बोला कि एक हेटेरोसेक्सुअल अगर एक हेटेरोसेक्सुअल व्यक्ति एलजीबीटीक्यू का सदस्य नहीं हो सकता है, मैंने सबसे पहले बताया। तो एक हेटेरोसेक्सुअल व्यक्ति एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति क्यों है वो? क्योंकि उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी अलग है, वही तो उसका बेसिस है कम्युनिटी का। क्या किसी एक व्यक्ति का जन्म जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी में रहने के लिए होता है, या समाज में रहकर अपनी लाइफ के गोल्स फुलफिल करने के लिए होता है? कम्युनिटी समाज का बात है ना, कम्युनिटी समाज का बात है। अगर वो कम्युनिटी में है तो समाज में भी है वो। समाज में उसका शोषण ना हो, इसीलिए इस कम्युनिटी का निर्माण किया गया था। समाज में किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का सेक्सुअलिटी की बेसिस पर शोषण ना हो, इसीलिए इस कम्युनिटी का निर्माण किया गया। बिल्कुल नहीं। तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का निर्माण क्यों किया गया? एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का निर्माण इसलिए किया गया कि जो सेम सेक्सुअलिटी के लोग हैं वो एक साथ आ सके, वह क्या कहते हैं अपने साथ रह सके एक साथ। यही एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में आपके सारे के सारे लोग सेम सेक्सुअलिटी के हैं जी। आपका लेस्बियन भी सेम सेक्सुअलिटी में और बाइसेक्सुअल भी सेम सेक्सुअलिटी। सेम सेक्सुअलिटी का मतलब है सेम मतलब आइडेंटिकल नहीं, सेम मतलब सिमिलर, सेम का मतलब सिमिलर। ये सेक्सुअलिटी किसी तरीके किसी के भी प्रति इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपके लेस्बियन और जैसे कैसे देखिए, जैसे मेल और फीमेल जिसको आप स्ट्रेट कहते हो, वो सेम सेक्सुअलिटी के अंदर आता है। सिमिलर सेक्सुअलिटी हम जो सेम करें, आइडेंटिकल नहीं। आपका लेस्बियन और ये मेल और फीमेल नहीं होते हैं? लेस्बियन आपकी बायोलॉजिकली फीमेल नहीं होती है। देखिए, सबसे पहला तो अभी आपने, मैं बताता हूं इसका उत्तर, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब आपके वक्ता आके गए जेंडर बायोलॉजिकल नहीं होता है, आप अभी सोशल कॉन्टेक्ट कहके गए, अब आप बायोलॉजिकल हमारी बात मान रहे हैं। हम यहाँ सेक्सुअल आइडेंटिटी कह रहे हैं, ना कि कोई जेंडर बेस्ड। सेक्सुअल आइडेंटिटी उसकी क्या कहते हैं, कैसे पहचान है उसको। हो गया, धन्यवाद। पक्ष से आग्रह है कि विपक्ष के किसी वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। लेकिन ये हमारी डिबेट का मुद्दा नहीं है। If the question comes. महोदय, आपने यहाँ पर जो बैठे जितने भी लोग हैं उन सभी की स्पीच सुनी है? बिल्कुल अच्छी तरह से सुनी है और सब याद है? बिल्कुल अच्छी तरह से सुनी है, एक एक शब्द याद है। एक एक शब्द याद है, तो फिर आप बताइए, आपके जो अभी जैसे ये सोच के एक बात बताइए मेरे को। एक इंसान है, ठीक है, उसके ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक में नहीं जाते हैं, उसे जिंदा रहने के लिए अगर मैं 2 रोटी और पानी दे रहा हूँ तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? हाँ, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि उसे पनीर ही खिलाना होगा या फिर उसे कुछ पर्टिकुलर सब्जी खिलानी होगी एग्जिस्ट करवाने के लिए। व्यक्ति के अगर सबसे कोर में जाएंगे तो फिर हाँ ठीक है, उसको बस कुछ भी खिला दीजिए, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसको और टेस्ट बड्स उसके किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, इन सबको फुलफिलमेंट नीड होगी। बेसिकली आइडिया ये है कि सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उस प्रोग्रेशन में उसकी क्या नीड्स हैं।
नीड्स अगर सिर्फ उतना खा के एग्जिस्ट तो कर पाना है, जितना कर रहा है ना। व्यक्ति के नीड्स की एक प्रॉपर पिरामिड है जहाँ पे जिसकी शुरुआत मूल खाने से लेके बहुत सारी चीजों पे आगे बढ़ती है। हाँ। आपकी जो व्यक्ता है, आपकी जो जाति है, वो कह के जाते हैं कि बेसिक सेक्सुअलिटी है हमारी कम्युनिटी का, और गोल अलग है नॉर्मलाइज करना, जो हमारी कम्युनिटी है उसको एक नॉर्मलाइजेशन का स्टेटस देना, उनको इंक्लूड करवाना सोसाइटी के अंदर। ठीक है। क्या हमने अपने पूरे उसमें कहीं भी कहा कि हम उन्हें नॉर्मलाइज नहीं करवाना चाहते, या हम उन्हें इंक्लूड नहीं करवाना चाहते? वही तो, आप जब बार बार प्रश्न बस 10 सेकंड का समय दीजिएगा। आप जब बार बार कह रहे हैं कि आप सेक्सुअलिटी को मूल में बता के एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी को सस्टेन करवाना चाहते हैं, कम्युनिटी सस्टेन रहे, तो उस पॉइंट पे आप इसी सेपरेशन की ही बात कर रहे हैं कि आप पूरा समाज जिसमें कि बस 5 सेकंड और 5 मिनट, पूरा समाज जिसमें कि हेटेरोसेक्सुअलिटी मेजॉरिटी में है, जिसको नॉर्मल माना जाता है, आप उन लोगों से अपने आप को एलिएनेट करके देखना चाहते हैं। 5 सेकंड तो मेरा यह प्रश्न है कि जैसा आपके उन्होंने बोला कि कम्युनिटी कैसे आई, जब सेम सेक्सुअलिटी के लोग थे, उस बेसिस था कम्युनिटी बनाने का, भले ही गोल कुछ भी हो पर बेसिस तो वो था। सेम सेक्सुअलिटी का भी बेसिस नहीं था, सेक्सुअलिटी के बेसिस पे जिन जिन लोगों का शोषण किया गया वो लोग, मतलब सेक्सुअल आइडेंटिटी बेसिस तो था जिसकी वजह से कम्युनिटी बनी है। बेसिस का पार्ट था, कहीं पे भी पार्ट था बेसिस सेक्सुअलिटी के शोषण का, इसकी वजह से जुड़े। आपके ही वक्त में गए कि वो उस की सेक्सुअल आइडेंटिटी की वजह से समझ में आए, भले एक कॉमन गोल की गोल है उनका। सेक्सुअल आइडेंटिटी गोल नहीं था। मैं एक लाइन बोलूंगा, बस एक ही लाइन बोलूंगा, एक लाइन बहुत स्पष्टता के साथ बता रहा हूं कि सेक्सुअल आइडेंटिटी गोल नहीं था इस कम्युनिटी के फॉर्मेशन का। अरे मैं एक सेकंड आप सुनिए, सेक्सुअल आइडेंटिटी गोल नहीं था इस कम्युनिटी के फॉर्मेशन का, सेक्सुअल आइडेंटिटी के बेसिस पे शोषण होता था, वो गोल था इसके फॉर्मेशन का। तो इसीलिए अभी भी हम उस शोषण को खत्म करने पे जोर देना चाहते हैं। कम्युनिटी बिना इंडिविजुअल्स के बन जाएगी? नहीं बनेगी। अब विपक्ष से आग्रह है कि पक्ष के शीर्ष वक्ता को प्रश्नोत्तरी हेतु आमंत्रित करें। शेष वक्ता नहीं बोल रहा, कौन सा वक्ता है? उपनेता। हाँ, उपनेता। पक्ष के उपनेता। पक्ष के उपनेता को प्रश्नोत्तरी हेतु। सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी में डिफरेंस होता है? जी हाँ। सेक्सुअलिटी की पूरे आइडिया में प्लेजर का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट है ना? पार्ट है। प्लेजर का आइडिया अपने आप में सब्जेक्टिव है। जी हाँ। सर्वाइवल और थ्राइवल की जो पूरी प्रोसेस है, उसके अंदर हमें थ्राइव करना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव करने से ज्यादा। सर्वाइवल और थ्राइवल के उसमें आप कह रहे हैं कि अगर मैं इंपॉर्टेंट क्या, मैं बताता हूं ना, 10 सेकंड दीजिए। आप कह रहे हैं कि अगर मैं मर गया परंतु मैं प्लेजर में मर गया 2 दिन में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ना कि सर्वाइव करना। ये आप कह रहे हैं? मेरे लिए सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है सर। आपके लिए सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, बस आपके लिए सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। जी हाँ। सर्वाइव करते हुए आपका शोषण किया जाए तब भी आपके लिए ठीक रहेगा वो। महोदय, अब आप इसे एक तरह से फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देखिए सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट। जी हाँ, समझ में आता है। आपने पूछा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। मेरे लिए सर्वाइव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए थ्राइव करना भी इंपॉर्टेंट है, परंतु डिग्री सर्वाइवल की ज्यादा है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप जब ये बात करके जाते हैं कि फैमिली जो है लैब में बच्चे पैदा करवा लेंगे, ये जो अपने आप में आइडिया है, ये आइडिया आप समाज में क्यों प्रोपेगेट करना चाहते हैं? महोदय, मैं समाज में एज एन मेरा एक्सप्लिसिट गोल ये नहीं है, परंतु आपकी सोसाइटी में फैमिली के स्ट्रक्चर्स कमजोर हो जाएंगे जब कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बचेगी आपके लैब जनित बच्चे से। तो इमोशनल बॉन्डिंग करने के जो पैमाने हैं, करने के जो रीजंस हैं, वो अलग हैं। जो आप करना चाह रहे हैं वो अलग बात है। आपके नेता बता करके जाते हैं अपनी स्पीच के अंदर कि अगर आपकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, सेक्सुअल आइडेंटिटीज अगर समाप्त हो जाएंगी तो आप समाज का पार्ट बन जाएंगे। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का गोल क्या है? कि सोसाइटी के अंदर पार्ट बनना चाहते हैं सोसाइटी का। वो खुद को रिप्रेजेंट करते हुए एक समाज का पार्ट बनना चाहते हैं, जिससे उनका शोषण ना हो। जिससे उनका शोषण ना हो। सोसाइटी के अंदर सारे इक्वालिटी के सारे राइट्स चाहिए उनको। जी हाँ, जैसे बाकी सारे लोगों को मिले हुए हैं। ये सारे गोल्स हैं ना, मगर हाँ, हमारे गोल्स हैं। ये गोल्स हैं। बेसिस क्या है?
बेसिस तो हाँ ठीक है, ये सब हमारे गोल्स है, ये सारे गोल्स हम कब अचीव कर पाएंगे जब हमारा नॉर्मलाइजेशन हो सोसाइटी के अंदर। महोदय, क्या मैंने पूरे हम दोनों के वक्तव्य में महोदय हाँ या ना में जवाब होता ही नहीं है, आप जानते हैं। जी हाँ, हम चाहते हैं। आप चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तभी संभव हो पाएगी जब समाज को ये पता चलेगा कि हमारे समाज के अंदर कुछ भूमिका है, सेक्सुअलिटी के इतर भी, हमारी आइडेंटिटी सेक्सुअलिटी के इतर भी कुछ एग्जिस्ट करती है। समाज में अगर आप उपयोगी होना चाहते हैं तो जी हाँ, आपको जरूरत है काम करने की, परंतु काम करना एक व्यक्ति के अपने इंडिविजुअल उस पे है। ऐसा कहाँ कहा गया है कि एक हेटेरोसेक्सुअल व्यक्ति एक होमोसेक्सुअल व्यक्ति से ज्यादा कारीगर है या ज्यादा एफिशिएंट है? धन्यवाद। अब पक्ष से आग्रह है कि उपनेता विपक्ष से प्रश्नोत्तरी करें। जी, मैं उपस्थित हूँ। महोदय, आप कैसे चाहते हैं जो जेंडर है वो सोशल फिनोमेना कहते जाते हैं ना जी, कि बायोलॉजिकल नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं। जब वो पैदा होता है तो उसके बाद वो कुछ क्रोमोसोम्स लेके आता है। जी बिल्कुल। XY, जी बिल्कुल। XX या फिर ट्रांस क्रोमोसोम्स लेके आता है। और ट्रांस क्रोमोसोम्स नहीं होते। मतलब ट्रांस होते हैं, उनके क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, XX और XY। ट्रांस पीपल आर बेस्ड ऑन द वे, माफ कीजिएगा, ट्रांस पीपल सेक्स और जेंडर के बीच में बनने वाले विषमता की वजह से ट्रांस बनते हैं। उनका जब असाइन बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये सोसाइटल प्रोसेस है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ कैसे। इफेक्ट कर रही है क्रोमोसोम्स को। मान्यवर, देखिए महोदय, बहुत सामान्य तरीके से समझने की बात है। हाँ हाँ, नहीं, मैं उत्तर दे लेने देखिए, मैंने सवाल पूछ लिया, ठीक। आप बता दीजिए। सेक्स, जेंडर, सेक्सुअलिटी, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। सेक्स 3 ही तरीके के होते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। इनका कैरेक्टराइजेशन क्रोमोसोम्स के बेसिस पे होता है जो कि बायोलॉजिकल होता है। इनमें कभी भी कोई भी किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं आ सकता। जेंडर के बेसिस पे मैन, वुमेन और ट्रांस, ये 3 तरीके की कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद पोस्ट जेंडरिज्म का अपना एक बहुत डिफरेंट आइडिया है, उसके अंदर फिर अलग अलग बहुत सारे आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं। जेंडर के कंस्ट्रक्ट में ये जो मैन, वुमेन और ये ट्रांस का पूरा आइडिया है, ये सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक मैन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। ठीक है महोदय, आप सेक्सुअलिटी बोल रहे हो तो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सब सेक्सुअल आइडेंटिटी है। उत्तर मिल गया है। एक सवाल है जी, क्या आपने मेरे वक्ता को ढंग से सुना और उनकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी की डेफिनेशन थी वो एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? आप रिपीट कर दीजिए प्लीज। तो मुझे सेक्सुअल आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमने बोला था तो कुल मिला के आपने सेक्सुअल आइडेंटिटी की नहीं सुनी। आप बताइए तो सही, पूछना क्या चाहते हैं? सुनी नहीं। मैंने क्या सुना वो आप छोड़ दीजिए, आप मुझे प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न पूछिए। आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के लिए उसका प्लेजर जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल। उसका प्लेजर कहाँ से आ रहा है? उसके हार्मोन से, जो उसको अच्छा लगता है, जो उसके हार्मोन्स की नीड्स है, जो उस व्यक्ति की नीड है, वहां से आ रहा है। अब मैं आपको एक बहुत सामान्य सा बायोलॉजिकल प्रोसेस फेनोमेना समझाता अभी तक आपका हूँ। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डोपामिन जिस तरीके से काम करता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप एंटिसिपेशन, जब आपको पता होता है कि अच्छा इस कॉपी के अंदर डोपामिन बायोलॉजिकल है, हाँ कि नहीं? आपने बोला आप एक बायोलॉजिकल, आपने प्रश्न पूछा, अब मैं एक उत्तर दे देता हूँ। पहले प्रश्न, या तो आप मुझे ये बताइए कि पहला प्रश्न निरस्त हो जाए तो मैं पहला प्रश्न छोड़ दूंगा। चलिए पहले। हाँ, यानी कि डोपामिन इस तरीके से काम करता है एंटिसिपेशन पे। यदि मुझे पता है कि अंदर लॉटरी की टिकट है तो मेरे अंदर ऐसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे। यदि मुझे पता है कि अंदर एक मुर्दा आदमी का लाश पड़ा हुआ है तो मैं उसको नहीं खोलना चाहूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो डोपामिन और प्लेजर है वो आपके अंदर कहीं से ही आ रहा है। सब्जेक्टिव मैटर्स है, सब्जेक्टिव मैटर, सोसाइटी का तो कोई रोल नहीं है। सब्जेक्टिव, बिल्कुल सोसाइटी का रोल है, सोसाइटी ही बताती है। किसी व्यक्ति को मरा हुआ आदमी देख करके घृणा का भाव उत्पन्न होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत सामान्य स्थिति है। अर्थात ये कंडीशनल चीजें हैं। जी जी, तो क्योंकि मुख्य निर्णायक को प्रत्युत्तरी भाषण की आवश्यकता है, 1 मिनट का सामान्य समय सदन में प्रत्युत्तरी भाषण हेतु, जिसके उपरांत सर्वप्रथम विपक्ष, फिर पक्ष